सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म था जहां पर हम इंटरैक्शंस के लिए उसे यूज करते थे, अब वो कन्वर्ट होता जा रहा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहां पर कॉमर्स जो है डायरेक्टली प्रमोट हो रहा है। रीसेंट मीटा की स्टडी में ये क्लियरली बाहर आया है कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा ड्राइवर है ऑनलाइन शॉपिंग का, स्पेशली टायर 2 और टायर 3 सिटीज में। और ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, उसका क्रेडिट हम यहाँ पर सोशल मीडिया को डायरेक्टली दे सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम समझने वाले हैं कि आखिरकार कैसे और क्यों सोशल मीडिया जो है एक मेन ड्राइवर बन गया है ऑनलाइन शॉपिंग का, और आने वाले समय में इससे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैटेगरीज इंडस्ट्रीज पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कंज्यूमर्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जो स्टडी है मीटा की, यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है, बिहेवियर है, वो इंक्रीज देखा गया है स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज कैसे डिफरेंट है टायर 1 सिटी से। तो यहाँ पर इंक्रीज देखा गया किसमें, ऑनलाइन शॉपिंग में। और यहाँ पर एक मेजर रोल जो है, जो ये इंक्रीज है ऑनलाइन शॉपिंग में देखा गया है, वो सोशल मीडिया की वजह से है। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्विक कॉमर्स और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, साथ ही साथ कंज्यूमर की जो शॉपिंग हैबिट्स है वो शेप होते हुए दिख रही हैं सोशल मीडिया से। नियरली 70% जो शॉपर्स हैं, जो नए प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, वो ये प्रोडक्ट्स पाते हैं, उनके रिकमेंडेशंस के बारे में जान पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया जो है इस स्टडी के हिसाब से एक बड़ा ड्राइवर है ऑनलाइन शॉपिंग के इंक्रीज में। और यहाँ पर 60% जो ये लोग हैं वो रील्स और इन्फ्लुएंसर्स पे रिलाय करते हैं कि वो ये आइटम्स ढूंढ पाए सोशल मीडिया पे। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी रील्स आ रही हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, कंपनीज, उनके यूजेज में ज्यादा डिफरेंस देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे मेजर प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये एक तरह से डिस्कवरी टूल्स बन गए हैं, जहां पे कंज्यूमर्स जो है प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाते हैं, जानकारी ले पाते हैं, रिव्यूज ले पाते हैं और समझ पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। और वहीं से इनका जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो डायरेक्टली जो है फ्यूल हो रहा है। और स्पेशली जो नए शॉपर्स आ रहे हैं स्मॉलर सिटीज में, टायर 2 टायर 3 सिटीज में, उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, ताकि वहां से वो प्रोडक्ट्स के बारे में तो जाने ही जाने, साथ ही साथ उसके रिव्यू के बारे में जाने, यूजेज के बारे में जाने। और ये हो रहा है सोशल मीडिया के द्वारा। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है वो क्विक कॉमर्स में देखा गया है। आखिर क्विक कॉमर्स है क्या? क्विक कॉमर्स बेसिकली ये कहता है उन शॉप्स की, उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की शॉपिंग जो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, जैसे कि 1 घंटे के अंदर। तो ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट। जहां पर जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आपके पास वो 1 से 2 घंटे में पहुंच रहा है तो उसको हम क्विक कॉमर्स में डाल देंगे। चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, वो हमारे पास क्विक कॉमर्स में आ जाएंगे अगर ये प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूमर के पास जल्द से जल्द डिलीवर हो जा रहे हैं, यूजुअली विद इन एन आवर। इन्हें हम ऑन डिलीवरी, ऑन डिमांड डिलीवरी कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 9 आउट ऑफ 10 पीपल जो है वो क्विक कॉमर्स सर्विसेज के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर 50%, मतलब 10 में से 9% तो जानते हैं, 90% लोग जानते हैं इसके बारे में। और 50% जो लोग हैं वो क्विक कॉमर्स की जो सर्विसेज हैं उनको यूज भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्विक कॉमर्स जो है वो डेली लाइफ का एक पार्ट बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे कंज्यूमर्स को उनके चॉइस के गुड्स, प्रोडक्ट्स रेडिली अवेलेबल करवा रहा है, स्पेशली इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, जहां पे डिलीवरी सर्विसेज जो है और बेहतर होते हुए हमें दिख रही हैं। साथ ही साथ ये जो बढ़ता हुआ सेक्टर है, ये क्विक कॉमर्स जो है, वो कॉमर्स लैंडस्केप को, बिजनेस लैंडस्केप को और बेहतर बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर ई कॉमर्स का रेवेन्यू देखें इंडिया में, तो जहां 2017 में ये मात्र
$28 बिलियन था यहाँ पर। और सीधे आते हैं 2024 में 135 बिलियन डॉलर हो चुका है, और आने वाले समय में 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि 190 बिलियन डॉलर जो है ये इंडस्ट्री क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखता है कि पोटेंशियल जो था वो बेहतर तरीके से रीप हुआ है, और अभी पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी आने वाले समय में हमें पोटेंशियल ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। तो अभी ई कॉमर्स में और पोटेंशियल, और यहाँ पे फर्दर ग्रोथ जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है टायर 2 टायर 3 सिटीज में बढ़ी है, तो इसका एक मेजर रीजन है कि यहाँ पे पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन जो है वो इन शॉपर्स को मिल पा रही है। अगर आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया से स्क्रॉल करते हैं तो स्पेशली वो चीजें जिनकी आपको नीड है या जिनके बारे में आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शो अप करती है। तो यहाँ जो रिकमेंडेशन है आपके लिए बनाई जा रही है, टेलर मेड है, पर्सनलाइज्ड है, इसीलिए आप उन एड्स पे, उन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। और साथ ही साथ क्रिएटर्स जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पे ऑनलाइन शॉपर्स पर। यहाँ पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और मैसेजिंग जो है वो इस शॉपिंग एक्सपीरियंस को एलिवेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए। और मीटा का ये जो सर्वे है, जो ये स्टडी आई है, वो क्लियरली अंडरलाइन कर रही है कि क्विक कॉमर्स के टर्म्स में जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अलाउ करते हैं इजियर प्रोडक्ट डिलीवरी और क्विकर परचेजेस, इन्हीं रिकमेंडेशंस, क्रिएटर्स और मैसेजिंग की वजह से पॉसिबल है। और कंज्यूमर्स जो है इन छोटे टाउन में वो रिलाय कर रहे हैं इन टूल्स पर ताकि वो बेहतर और सीमलेस शॉपिंग जो है कर सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का भी है जो यहाँ पर परचेजेस को इनहैंस कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शॉपर्स हैं उसमें से 55% मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके, रिस्पोंडेंट्स जो है यूज करके अपने प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। और ये जो मैसेजिंग ऐप का कन्वीनियंस है ताकि वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके और ट्रांजैक्शन कर सके, यही यहाँ पर इसका सेलिंग पॉइंट बनता जा रहा है टायर 2 टायर 3 सिटीज में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको कोई एड दिखा, आपके पास ऑप्शन है टू डायरेक्टली मैसेज देम ऑन व्हाट्सएप, और मैसेज जब आप करते हैं तो आपको वहां पे रिप्लाई आता है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है रिजॉल्व की जाती है, और आप वहां ट्रांजैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का तो ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके बारे में आप डिटेल में एक गिवन वीडियो में देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। वापस आते हैं यहाँ पर, और यही ये मैसेजिंग ऐप का कन्वीनियंस है जो परचेजेस को इजी बना रहा है, डायरेक्ट बना रहा है, और बिजनेस को कंज्यूमर्स के तरफ बेहतर तरीके से जोड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें जायज रूप में ऑनलाइन शॉपिंग में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर जेन जी का है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर जेन जी है कौन? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि किस जेनरेशन को हम जेन जी बोलते हैं, किस जेनरेशन को हम मिलेनियल बोलते हैं। तो जेन जी का एक बहुत बड़ा रोल है प्रोडक्ट डिस्कवरी में, क्योंकि 87% जो जेन जी के शॉपर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स, और इसमें उनका साथ दे रहा है मीटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, इंक्रीज है, वो यहाँ पर जेन जी जो है वो लीड कर रहा है, स्पेशली नीश प्रोडक्ट कैटेगरीज, चाहे वो स्पोर्ट्स वेयर हो, वेलनेस हो, पेट सप्लाई हो। और इसी ग्रुप का इन्फ्लुएंस है ई कॉमर्स पर, जो इस ई कॉमर्स के ट्रेंड्स को बदल रहा है, रीशेप कर रहा है और हेविली प्रमोट भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी फर्क पड़ता है कि जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इस ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज का जो मूवमेंट का जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो जेन जी है, जो इन सर्विसेज के बारे में ज्यादा जानता है और इन टूल्स के थ्रू वो डिस्कवर कर पाता है नए प्रोडक्ट, शॉप कर पाता है नए प्रोडक्ट, चाहे वो उनकी नीश कैटेगरीज हो या फिर नई कैटेगरीज भी हो। यहाँ पर मीटा के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड टूल्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिससे हम ये इमर्जेंस देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 50% जो है कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे है वो एआई द्वारा रिकमेंडेटेड होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रेकमेंड कर रहा है वो आपके
आपके प्लेटफॉर्म पे वो चीजें ला रहा है जो आपके हिसाब से, आपके हैबिट्स के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से मर्ज करती है और वहां पर एआई जो है रिकमेंड कर रहा है। साथ ही साथ बिजनेसेस जो एआई बेस्ड इमेज यूज कर रहे हैं, उन्होंने भी कन्वर्जन में, अपने सेल कन्वर्जन में 7% का इंक्रीज देखा है। और ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि ऑल लाइक यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो बना हुआ कंटेंट है और साथ ही साथ जो पर्सनलाइज्ड है, उसमें कितनी पावर है कंज्यूमर बिहेवियर को किसी सर्टेन डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करने की, और उसका हमें यहाँ पे एविडेंस जो है क्लियरली नंबर्स में दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कैटेगरीज क्विक कॉमर्स में जो हमने बात की, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे जेप्टो हो, इंस्टामार्ट हो, हमें ऐसा लगता है कि ये जो एप्स है वो ग्रोसरीज के लिए है, वेजिटेबल्स के लिए है, बट यहाँ पर कैटेगरीज जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है क्विक कॉमर्स में, चाहे वो वेलनेस हो, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, और इसके बियॉन्ड हम अडॉप्शन जो है नई कैटेगरीज का देख रहे हैं क्विक कॉमर्स पे। अब क्विक कॉमर्स जो है सिर्फ एसेंशियल्स पे फोकस नहीं कर रहा है, जो डे टू डे बेसिस पे चाहिए, अंडा, ब्रेड, दूध, उसके बियॉन्ड बढ़ के जो नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स वेयर से रिलेटेड हो, आपको बैडमिंटन रैकेट भी मिल जाएगा इन एप्स पर, आपको साथ ही साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको मॉइस्चराइजर चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो नीड है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और क्विक कॉमर्स पर कैटेगरीज जो है इस वक्त तेजी से बढ़ती हुई भी हमें दिख रही है। साथ ही साथ कुछ पॉपुलर कैटेगरीज जो है वो हाईलाइट की गई है टायर 2 और टायर 3 मार्केट में। सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो है फैशन, फूड, ब्यूटी एंड मोबाइल प्रोडक्ट्स, जो इन रीजन्स में सेल्स को डोमिनेट कर रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करें मार्केट शेयर और ऑर्डर वॉल्यूम का, तो टायर 1 सिटीज का तो मेजर है ही, बट 50% से ज्यादा कॉम्बिनेशन टायर 2 और टायर 3 सिटीज का हमें दिख रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम वाइज बात करें तो टायर 2 तो टायर 1 और टायर 3 सिटीज को पीछे छोड़ते हुए 92% से ज्यादा हमें ऑर्डर वॉल्यूम ये दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनली ऑफलाइन कैटेगरीज थी, जो प्रेफर करते थे हम दुकान पे जाके खरीदना, चाहे वो ज्वेलरी हो, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हो, घर के फर्नीचर्स हो, अब उनमें भी हमें ऑनलाइन परचेजिंग देखने को मिल रही है। तो यार टायर 2 और टायर 3 सिटीज का कंफर्ट दिख रहा है ऑनलाइन शॉपिंग पर, और उस पे जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। और ये क्लियरली दिखाता है कि ई कॉमर्स की एक्टिविटी जो है वो डाइवर्स हो रही है टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी, स्मॉलर सिटीज में, और जिससे ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग का स्कोप जो है हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए होंगे कि कैसे और कौन से मेजर ड्राइवर्स है स्पेशली इन ऑनलाइन शॉपिंग के इंक्रीज ट्रेंड में जो हमें टायर 2 टायर 3 सिटीज में देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट या कंसर्न है, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। For more such videos and content related information, please subscribe to the YouTube channel of Chahal Academy. Thank you so much.